अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। सब खैरियत से हो। अच्छा, आज पीपीएससी ने रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया है एसडीओ पीरा का। इस रिज़ल्ट का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा थे। हर किसी को इंतज़ार था कि कब आएगा कब आएगा। और आज पीपीएससी ने ये रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया है। तो सबसे पहले हम आपको इसमें थोड़े से इसके फिगर बताते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेपर्स कौन से होंगे और उसमें पासिंग नंबर क्या होंगे और ये कब तक होंगे वो बताएंगे। तीसरे नंबर पर हम आपको बताएंगे इसकी मेरिट कंपोजिशन क्या होगी। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि तकरीबन 79,000 इसमें लोगों ने पेपर देना था, जिसमें से तकरीबन 65,000 लोगों ने पेपर दिया और उनमें से 20,416 लोगों ने ये पेपर पास किया है जो लॉ का पेपर हेल्ड हुआ था। और इसकी टोटल सीटें 101 हैं, जिसमें से 78 ओपन मेरिट की हैं और 15 फीमेल्स की सीटें हैं और कुछ माइनॉरिटी कोटा की और स्पेशल पर्सन के लिए इसकी 5 सीटें हैं। तो इसमें अब 20,416 लोगों ने पास किया है। तो दूसरे नंबर पर जो इसका जो रिमेनिंग फेज़ है, फेज़ 2, उसमें 2 पेपर होने हैं। 100 नंबर का जीके का पेपर होगा, उसमें से आपके 40 नंबर लाजमी होने चाहिए और उसके साथ ही आपका जो दूसरा पेपर इंग्लिश एस्से का पेपर होना है और वो ये दोनों पेपर इकट्ठे पेपर होंगे। इंग्लिश एस्से का और ये जीके का इकट्ठा पेपर होगा। इसमें से इसकी चेकिंग इस तरह होगी, जो पहले जीके का पेपर पास करेगा, जिन लोगों का जीके में 40% नंबर होंगे उनका रिज़ल्ट अनाउंस होगा, उनकी इसी तरह लिस्ट शाया होगी और उसके बाद सिर्फ उन लोगों के पेपर ऐसे के चेक होंगे जिन्होंने जीके का पेपर पास किया होगा। अब ये जो 20,000 लोग पास हुए हैं, इनका जीके और ऐसे दोनों पेपर दोनों हो जाएंगे, लेकिन ऐसे का पेपर उनका चेक होगा जिनका जीके पास होगा। तो और अब दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं कि इसका जीके और ऐसे का पेपर कब होगा। तो अभी तो 13 तारीख को एएसजे डीएसजे का पेपर है और इसका चौका 20,000 लोगों का पेपर कंडक्ट करना है और इंग्लिश एस्से का पेपर कंडक्ट करना है, जो इतना आसान नहीं है पीपीएससी के लिए। तो ये इसकी उम्मीद की जा रही है कि ये दिसंबर के लास्ट में इसका पेपर हो जाएगा या फिर जनवरी के स्टार्ट में इसका पेपर होगा। 1 महीने के अंदर अंदर इसका पेपर हो जाएगा और मेरा नहीं ख्याल कि 1 महीने से ज़्यादा लेट जाता है, क्योंकि पहले इसका प्रोसीजर बहुत लेंथी हो गया है। उम्मीद की जा रही थी कि बहुत शॉर्ट दौराने में ये पेपर हेल्ड किए जाएंगे और रिज़ल्ट अनाउंस किए जाएंगे, लेकिन ये जो सिंगल पेपर था इसमें भी तकरीबन 1 महीना और 10 दिन में रिज़ल्ट आया है। लेकिन इसकी वजह यही थी कि इसके नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा थे। तो अब 1 महीने के अंदर अंदर दूसरे दोनों पेपर हो जाने हैं। तो और अब तीसरे नंबर पर इसकी मेरिट कंपोजिशन की हम बात करते हैं। मेरिट कंपोजिशन इसके लिए तीनों पेपर पास करना लाजमी है। तीनों पेपर्स में कम से कम आपके 40% नंबर होना चाहिए। इंग्लिश एस्से में अगर आपके 40% नंबर नहीं आते, दूसरे पेपर्स में अगर आपके 70% नंबर्स भी हैं तो वो बेकार हैं, क्योंकि इंग्लिश एस्से में अगर 40% नंबर होंगे तभी आप एलिजिबल होंगे इंटरव्यू के लिए। और चौथे नंबर पर एक ज़रूरी बात आपको ये भी बता दें कि आपके तीनों पेपर्स में इसका एग्रीगेट भी होना चाहिए 50%, यानी तीनों पेपर्स के नंबर मिला के आपके 150 नंबर भी होना चाहिए। अगर आपके तीनों पेपर पास हैं लेकिन आपके 150 नंबर नहीं बन रहे हैं तो आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं करोगे। इसलिए ज़रूरी है कि आपके इन तीनों पेपर्स के मिला के 150 नंबर होने चाहिए और उसके बाद जिन लोगों के 150 नंबर होंगे, तीनों पेपर पास होंगे, उस हिसाब से फिर मेरिट बनना है। एक सीट पर 5 लोगों को उन्होंने इंटरव्यू के लिए कॉल करना है। इसके ओपन मेरिट की 78 सीटें हैं, तो इसमें तकरीबन तकरीबन 400 लोगों को 390 लोगों को उन्होंने कॉल करना है। 390 लोग जो टॉप के होंगे उनको वो इसमें कॉल कर लेंगे और फिर उनका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। 200 नंबर का इसका इंटरव्यू है और ये आज की हमारी इन्फॉर्मेशन थी और आपको हमने इंशाल्लाह अथेंटिक और रिलायबल इंफॉर्मेशन फराहम करनी है और ये इंशाल्लाह अथेंटिक न्यूज़ है कि 1 महीने के अंदर अंदर इसका पेपर हो जाएगा। शुक्रिया।